गर्मी हो और घर में ठंडी ठंडी रूह अफ़ज़ा न हो, मुमकिन ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक 100 साल पुरानी विरासत है। और क्या आपको पता है कि बाबा रामदेव की पतंजलि ने इस ब्रांड को टक्कर देने की कोशिश की थी। द ओरिजिन्स एक शरबत जो बना हकीम की पहचान साल था 1907। दिल्ली के मशहूर यूनानी हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने एक ऐसा ड्रिंक बनाया जिसे शरीर को ठंडक दे, गर्मियों में राहत दे और स्वाद भी लाजवाब हो। इस पेय का नाम रखा गया रूह अफ़ज़ा, जिसका मतलब होता है सोल रिफ्रेशर। हकीम मजीद का सपना था ऐसा टॉनिक बनाना जो दिल, दिमाग और शरीर को संतुलन दे। पार्टीशन और दो देश, एक स्वाद 1947 में जब देश बंटा तब हकीम साहब के बेटे हकीम अब्दुल हमीद भारत में रहे और हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए। लेकिन खास बात यह है कि रूह अफ़ज़ा दोनों देशों में बना रहा, भारत और पाकिस्तान दोनों में। आज भी पाकिस्तान में हमदर्द पाकिस्तान और भारत में हमदर्द इंडिया इसे बनाते हैं। दुनिया की शायद एकमात्र ब्रांड जो दो दुश्मन देशों में भी प्यार से पिया जाता है। रूह अफ़ज़ा की सफलता और संघर्ष रूह अफ़ज़ा धाते ने धीरे धीरे अपने खास फ्लेवर और आयुर्वेदिक गुणों की वजह से हर भारतीय घर में जगह बना ली। ये सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि परिवार की परंपरा बन गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सालों बाद भी रूह अफ़ज़ा का स्वाद क्यों नहीं बदला? क्यों इसकी बोतल आज भी वैसी ही दिखती है? क्योंकि हमदर्द एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ कोई सीईओ करोड़पति नहीं, बल्कि जो मुनाफा होता है वो हॉस्पिटल्स, एजुकेशन और रिसर्च में जाता है। पतंजलि वर्सेस रूह अफ़ज़ा। जब बाबा रामदेव की पतंजलि ने एफएमसीजी मार्केट में दस्तक दी तो उन्होंने ठंडे पेय पदार्थों में भी कदम रखा। कई लोगों ने कहा, क्या ये रूह अफ़ज़ा को टक्कर देगा? लेकिन पतंजलि के शरबत उतने नहीं चले जितना सोचा गया, क्योंकि रूह अफ़ज़ा सिर्फ टेस्ट नहीं, यादों से जुड़ा स्वाद है। ये दादी नानी के हाथों से बना शरबत है जो कोई मार्केटिंग से नहीं जीत सकता। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, क्या रूह अफ़ज़ा में कोई रहस्य है? इसकी रेसिपी आज भी पूरी तरह से पब्लिक नहीं है, लेकिन इसके मूल तत्व हैं गुलाब, केवड़ा, नींबू, बेल, धनिया और 30 से भी ज्यादा हर्बल इंग्रेडिएंट्स। ये सिर्फ ठंडा करता है ऐसा नहीं, ब्लड प्रेशर, पाचन और शरीर को ठंडक देने वाला प्राकृतिक फार्मूला है। रूह अफ़ज़ा, अ ब्रांड विद अ हार्ट। आज जब मार्केट में कोक, पेप्सी और थम्स अप जैसे ब्रांड्स करोड़ों खर्च कर रहे हैं, रूह अफ़ज़ा चुपचाप अपने काम में लगा है। हमदर्द फाउंडेशन ने हजारों बच्चों को पढ़ाई में मदद दी है, कई अस्पताल चला रहा है, जैसे दिल्ली का हमदर्द हॉस्पिटल। एक ब्रांड जो प्रॉफिट के लिए नहीं, इंसानियत के लिए जीता है। रूह अफ़ज़ा, ए टेस्ट ऑफ लेगेसी। रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं, ये हमारी दादी की रसोई की याद है, रोजा इफ्तार का एहसास है, गर्मी की दोपहर की राहत है। ये स्वाद नहीं, संस्कार है। अगर आपने भी गर्मियों में कभी रूह अफ़ज़ा पिया है तो कमेंट में अपना सबसे अच्छा अनुभव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम लाते हैं आपको ऐसे ही ब्रांड्स की अनसुनी कहानियां।